सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग टिपटिपा कहानी पढ़ रहे थे, पढ़ चुके थे। कहानी समझ में भी आ गया होगा सबको, है ना। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगा। आज हम लोग उसका प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, ठीक है। तो निकालिए सभी बच्चे पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 निकालिए। उसमें पहले देखिए, कौन किससे परेशान। ठीक है, इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था। ओके, तो सबसे पहले देखिए कौन था। बुढ़िया। यहाँ बुढ़िया लिखेंगे। बुढ़िया, बुढ़िया किससे परेशान थी बताइए आप ही लोग। तो झोपड़ी में जगह जगह टपकते हुए वर्षा के पानी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, बाघ। बाघ क्यों परेशान था, डैश देके लिखिएगा। बाघ में मूसलाधार बारिश और टिपटिपवा से। नेक्स्ट, धोबी। धोबी क्यों परेशान था, तो उसका गधा खो गया था ना, गधा के गायब होने से। धोबी लिखिएगा, डैश दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा गधा के गायब होने से। नेक्स्ट है पंडित जी। पंडित जी लिख के डैश दीजिए, उसमें लिखिए घर में जमा बारिश का पानी उलीचने से। उलीचने, उलीचने, लीचने, ओके। यानी घर में जमा बारिश का पानी उलीचने से। ओके, फिनिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब बताओ। मतलब बताओ में क्या है कि नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। यानी नीचे वाक्य दिया गया है, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है कि आप अपने शब्दों में कैसे लिखोगे। पहला है टिपटिपवा कौन सी बला है, तो इसको आपको अपने शब्द में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। टिपटिपवा किस चीज़ का नाम है। ओके, टिपटिपवा किस चीज़ का नाम है। चीज़ ऐसे लिखते हैं, जा, और जा पे नीचे बिंदु, किस चीज़ का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, पत्नी की बात धोबी को जच गई। इसको कैसे लिखेंगे अपने शब्दों में, तो ध्यान से सुनिए। पत्नी की बात से धोबी सहमत हो गया। ओके, नेक्स्ट, बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। इसको अपने शब्द में कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बाघ चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। तो इसको अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे। जरा पतरा देखकर बताइए वह कहाँ है। ठीक है ना, पतरा, पतरा। जरा पतरा देखकर बताइए वह कहाँ है। फिनिश। चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 59 निकालिए। इसमें है सबसे फर्स्ट, पहले याद करो तो। याद करो तो में क्या है, पोता पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। ठीक है, तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो, यानी आप किस किस चीज़ के लिए मचलते हैं घर में, है ना, उसके बारे में बताना है। तो आप इसको अपने मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, वैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी बाज़ार जाने के लिए, कौमा, अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदवाने के लिए, कौमा, दादी की गोद में सोने के लिए, कौमा, दादाजी से साहसपूर्ण कहानियाँ सुनने के लिए मचलता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इसका आंसर, फिर ध्यान से सुनिएगा। मैं जल्दी से जल्दी बाज़ार जाने के लिए, कौमा, अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदवाने के लिए, कौमा, दादी की गोद में सोने के लिए, कौमा, दादाजी से साहसपूर्ण कहानियाँ सुनने के लिए मचलता हूँ। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन है टिपटिपवा? ठीक है, इसमें देखिए क्या है, कौन है टिपटिपवा में, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिपटिपवा के डर, है ना। तो ये अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है बेटा, इसको हम लोग अलग लैंग्वेज मगही लैंग्वेज कह सकते हैं। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन ये कि तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे, यानी आपके घर में, आपके घर का जो लैंग्वेज है उसमें इस बात को कैसे आप बताइएगा, कैसे बोलिएगा। ठीक है, हम लोग शुद्ध हिंदी बोलने वाले हैं, है ना, तो हम लोग हिंदी में इसको शुद्ध लिखेंगे भी, बोलेंगे भी। तो ध्यान से सुनिए कैसे लिखेंगे या बोलेंगे इस वाक्य को। हाँ बचवा है, तो इसके जवाब पे हम लोग लिखेंगे हाँ बेटा, कॉमा, ना शेर का डर है ना बाघ का, डर तो टिपटिपवा का है। आई बात समझ में? फिर से सुनिए, हाँ बेटा, कॉमा, ना शेर का डर है, कॉमा, ना बाघ का, पूर्ण विराम, डर तो टिपटिपवा का है, पूर्ण विराम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे, है ना। कहानी में टिपटिपवा कौन था? तो कोई तो आदमी या जानवर तो था नहीं, वो तो बस बारिश का बूंद का पानी था जो टिप 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 बुढ़िया के झोपड़ी से गिरता था, है ना। इसका आंसर हो जाएगा टिपटिपवा कोई आदमी या जानवर नहीं था, बल्कि बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह टपकता हुआ वर्षा का पानी था। फिर से सुनिएगा, टिपटिपवा कोई आदमी या जानवर नहीं था, बल्कि बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह टपकता हुआ वर्षा का पानी था। ओके, आज यहीं तक रहने देते हैं, पेज नंबर 59 तक सभी बच्चे लिख के दिखाइए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।